हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूं आपके सामने मैथ का शानदार बेहतरीन सा सेशन, जिसमें इस समय पढ़ रहे हैं परसेंटेज की। आज हमारी 6 क्लासेस से पहले हमारी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आज आप हमारी पहली क्लास में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास से जाके देखिएगा, तब आपको प्रॉपर हर चीज समझ में आती रहेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मुझे जानकारी के लिए इससे पहले भी बता दें कि हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट भी हो चुके हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप एंड 2 चैप्टर और इसी तरीके से कंप्लीट हुए हमारे। आप जाके चेक कर लीजिएगा हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सनराइज क्लासेस के नाम से, सनराइज क्लासेस, सनराइज क्लासेस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों अपना ये, जिससे कि आपको यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, और बाय द वे आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप यहाँ पे हमसे आप क्वेश्चन को सेंड करके उसको फोटो या कुछ वॉइस मैसेज किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं अपने, और आज का अपना पहला मोटिवेशन पॉइंट देखते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। बस बस दोस्तों, ये मान लो कि कामयाब और नाकामयाब, यानी कामयाबी के पीछे और नाकामयाबी के पीछे बस सिर्फ एक ही वजह होती है कि जो नाकामयाब लोग होते हैं वो अपने फैसले बदल देते हैं क्योंकि दुनिया के डर से, और जो कामयाब लोग होते हैं वो दुनिया की बिना परवाह किए हुए अपने फैसले पे अडिग और अमर रहते हैं, और जो उससे उस पर कार्य दे दे करते रहते हैं और आगे को बढ़ते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब आपको बस यही सोचना है कि आपको दुनिया बदलनी है, दुनिया के डर से अपने फैसले बदलने, अपने फैसले से दुनिया बदलनी है। तो दोस्तों, अपने जुनून को बरकरार रखो और पढ़ाई जारी रखो, और 100% विश्वास है कि अपना एक नए दिन आप सफलता जरूर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास का आगाज करते हैं आज के लिए। हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी दोस्तों जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए, इसी के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव मेथड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज का, हमारा सक्सेसिव मेथड, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को ये चुटकियों में धराशायी कर देता है। तो दोस्तों, बिल्कुल इजी कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल बहुत ही आसान से मेथड से हम आज सीखेंगे सक्सेसिव मेथड को। और सक्सेसिव मेथड की सबसे खास बात ये होती है कि ये हमेशा एक ही वस्तु पे लगेगा, यानी एक ही चीज पे लगेगा। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वहां पे 2 वस्तुएं 3 वस्तुएं आ गई तो वहां पे सक्सेसिव कभी काम नहीं करेगा। ये मात्र अगर एक ही वस्तु पे बार बार खरीद बिक्री, या उसी में इंक्रीमेंट बार बार हो रहा हो, या उसी में डिक्रीमेंट बार बार हो रहा हो, तो उसी पे ही हमारा सक्सेसिव मेथड लगता है। सबसे इसका अहम और महत्वपूर्ण ये मान लो इसका मूल मंत्र है ये, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा या नहीं लगेगा। तो यानी एक ही वस्तु पे हमेशा सक्सेसिव लगता है, उस पे बार बार खरीद बिक्री यानी क्रय विक्रय उसी पे हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन अपना। एक संख्या में 10% एवं 20% की वृद्धि होती है। तो वास्तविक संख्या यानी कि एक संख्या हमारी एक ही है, उसी में एक बार 10% वृद्धि, एक बार 20% वृद्धि। इसका मतलब इसमें सक्सेसिव हम लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो 10% की वृद्धि, 10 को अगर हम 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या लिखते हैं, यानी 1/10 ये तो लिखते हैं। और फ्रैक्शन को मैंने आपको चेंज करना सिखाया था, यानी कि अगर बढ़ रहा है तो 10 से क्या हो जाएगा, 10 तो पहले था, और उसमें कितना ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ, यानी 11 हो गया। तो यानी कि 10% की वृद्धि यानी 10 से तो 11 हुआ। और 20% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20/100, यानी कि 1/5। अगर 5 पहले है, 5 पहले है और कितने का इंक्रीमेंट हुआ 1 का, तो ये हो जाएगा 6, 5 से 6। तो ये हमारा रेशो को सेट करने का मेथड होता है। आप डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ साइड में थोड़ा बहुत बता देते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये तो जैसे कि अब आपको पता है, और हमेशा सक्सेसिव मेथड में मल्टीप्लाई किया जाता है, कभी इसमें ऐड मत करना आप। तो बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे, यानी 5 10 या 50 और 11 6 या 66। अब कितने का डिफरेंस आया, कितने की वृद्धि हो गई, अब आप खुद ही देख लो वृद्धि कितनी हो गई। पहले तो 50 था, अब हो गया 66, यानी वृद्धि हमारी हो चुकी है कितने की, 16 की। कितने में से हुई है वृद्धि,
वृद्धि तो हमारी 16 की हो चुकी है, लेकिन कितने में से हुई है ये भी तो देखो आप। हुई तो 50 में से हुई है ना, यानी पहले 50 था, अब 66 हो गया है। तो पहले तो हमारा 50 ही था, तो हमेशा नीचे जो होगा वो पहले वाला होगा, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे हम। यानी किससे ज्यादा बड़ी है? 50 से ज्यादा बड़ी। 66 से ज्यादा तो बड़ी नहीं है, 66 से ज्यादा थोड़ी माना जाएगा इसको। ये कहा जाएगा कि 50 से ज्यादा बढ़ गई है, यानी कितनी बढ़ गई है? 16 ज्यादा बढ़ गई है। तो 50 को नीचे लिखा जाएगा और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। अब 52 जा 100 और 16 जा 32, यानी कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? कितने की वृद्धि हुई है? 32% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको। बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल मेथड था, हमने बस रेशियो को सेट किया। अब इसे आपको बता रहे हैं भी, हमने पहले क्वेश्चन तो सॉल्व करके बता दिया, लेकिन ये अगले क्वेश्चन में हम आपको डायरेक्टली रेशियो सेट कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक व्यक्ति की आय में पहले 12% की तो वृद्धि होती है एवं उसके बाद 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यानी कि बात एक ही व्यक्ति की जा रही है और उसकी आय की बात की जा रही है, यानी एक ही व्यक्ति के इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है दो बार, तो हम आराम से सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 12% की वृद्धि, 12% मतलब कि 12/100, यानी कि अगर 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 4 से काटेंगे 25। अब 25 तो पहले से था हमारा, 25 तो पहले से था, इंक्रीमेंट कितने का हो गया? 3 का, यानी 25 से कितना हो गया? 28 हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों? और 10% की वृद्धि वही 10 से 11, 10 से 11 वृद्धि हो गई। अब बस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 25 10 जा 250 और 11 8 जा 88 और कैरी 8 और 11 2 जा 22 और 8 30। अब आप खुद ही देख लो कितने की वृद्धि हो गई है। कितने की वृद्धि हो गई है? वृद्धि हो गई है हमारी कितने की? 58 की। किस में से हुई है? 250 में से, इंटू 100। अब कैंसिल आउट कर लो, ये आ जाएगा हमारा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और अब ये फिलहाल कैंसिल आउट होगा नहीं, हम फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू सॉल्व के दे रहे हैं, यानी कि 58 2 जा कितना हो जाएगा आराम? 116, 116 अपॉन 5। अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, कैरी 1 बचा और 5 3 जा 15, 1/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको। बिल्कुल सिंपल सा वही मेथड था हमारा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना था। बस हमने रेशियो को सेट किया, रेशियो को सेट करने के बाद मल्टीप्लाई कर लिया, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो देखा और इंक्रीमेंट को ऊपर लिखा, किसमें से हो रहा है वो उसको अपान में कर दिया, इंटू 100। तो दोस्तों चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक परिवार चीनी के उपयोग में 20% की कमी कर देता है, तो परिवार के द्वारा चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो बस सेम वही है, मतलब एक ही परिवार की बात की जा रही है और चीनी की बात की जा रही है। तो एक बार चीनी में 20% की वृद्धि हुई तो उसकी उपयोग उन्होंने कितना कम कर दिया, बस यही सिंपल पूछा था। तो 20% की वृद्धि यानी 5 से 6, वही हमारा 20% भी, यानी कि 20/100 1/5। तो 5 से कितना वृद्धि हो गई? 1 की, तो 5 से 6 हो गया। और दोबारा में क्या हुआ? 20% की कमी आई, यानी कि इस बार तो वृद्धि हो रही तो प्लस की कर दिया हमने, अगले नेक्स्ट टाइम पे हमारी क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो कमी कर देंगे, यानी 5 से 4। कोई दिक्कत हो? तो सिंपल सा है, बस अगर वृद्धि हो रही हो तो प्लस करेंगे और कमी हो रही हो तो माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 25 और 24। कितने की कमी आ गई है? 1 की कमी आई है। कितने में से? 25 में से, इंटू 100, यानी कि 4% कमी। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हमने ये क्वेश्चन लिया आपके लिए क्यों है? क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले आपको मैंने बताया था, जब मतलब कोई उपयोग में किसी कीमत में वृद्धि होती थी और उसके उपयोग को हमें बराबर रखना था, तो हम उसके खर्च में कितना कम या ज्यादा कर रहे थे, तो कि जिससे कि कीमत हमारी बराबर है। हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, इसीलिए हमने सक्सेसिव में भी ये क्वेश्चन ऐसे लिया जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो, आप कंफ्यूज मत हो। देखो वहां पे बात हो रही थी, जो हमारी बात है वहां पे कीमत बराबर रहने के लिए की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं कर रखा है कि कीमत बराबर रहे, इसलिए हमने इनके रेशो को पलटा नहीं है। अगर कीमत बराबर रहने के लिए बोलता ना, तब हम इसकी कीमत को क्या कर देते? इसके रेशियो को पलट देते। जैसे कि उपयोग को रेशियो को, उसको हम प्राइस के रेशियो में बनाते हैं पलट के,
लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली उपयोग का ही रेशियो लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी कीमत बराबर लेने के लिए नहीं कह रहा है। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि शायद आपको कंफ्यूज हो जाओ, आप अगर एक ही तरीके से दो सवाल आपको मिल जाए तो आप कंफ्यूजन साथ साथ क्लियर करते चले आपकी। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपना हम। एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसकी बिक्री में 20% की कमी हो जाने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, तो बिक्री पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर उसकी कीमत में यानी 20% अगर उसकी कीमत कम हो जा रही है तो उसकी बिक्री क्या हो जा रही है, 80% बढ़ जा रही है, तो उसकी कुल कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी 20% की कमी, सबसे पहले 5 से 4 कर देंगे हम, और 80% की वृद्धि यानी 4/5 यानी 5 से 9 कर देंगे हम। कोई दिक्कत? 20% 1/5 कमी हो रही है, माइनस कर देंगे। 80% 80/100 4/5 वृद्धि हो रही है, प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? अब बस कुल कितना प्रभाव पड़ रहा है देख लेंगे हम। 25 और 4 9 36 कितना का प्रभाव पड़ रहा है, यानी 25 10 35 से 36 यानी 11 का प्रभाव पड़ रहा है। कितने में से? 25 में से इंटू 100, 25 को 100 यह जाएगा 4 हमारा, 11 4 जा 44, यानी कि टोटली कितना प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर, 44% का प्रभाव पड़ा। यही आंसर आ जाएगा हमारा। तो बस दोस्तों जो सक्सेसिव मेथड है हमारा, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बिल्कुल चुटकियों में धराशायी कर देता है। तो बस आप यही केवल आपको बस क्वेश्चन देके समझना है कि सक्सेसिव इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। एक ही वस्तु की बात की जा रही है, एक ही व्यक्ति की बात की जा रही हो, तो उसमें आराम से आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, घनाभकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो बात की जा रही है घनाभ के आयतन की बात की है, तो घनाभ का आयतन सबसे पहले हम देखते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है हमारा, घनाभ का आयतन होता है हमारा LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे तीनों हमारे घनाभ के आयतन की बात की जा रही है, तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। तीनों घनाभ के आयतन की बात की जा रही है और तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं। अब ये बताओ यहाँ पे अगर प्लस होता बीच में, अगर हमारे इस फार्मूले में अगर प्लस होता तो क्या हम इसमें सक्सेसिव लगा सकते थे? कभी भी नहीं लगता सक्सेसिव, क्योंकि सक्सेसिव हमारा वहीं पे लगेगा जहां मल्टीप्लाई की बात की जाती होगी। तो बस चलिए देखते हैं, यानी कि अगर हमारी लंबाई में वृद्धि हो रही है 10%, 10 से हो जाएगा 11, 10 से 11 हो जाएगा। और 20% की वृद्धि हो रही है तो 1/5 यानी 5 से 6 हो जाएगा। और 30% की वृद्धि हो रही है यानी 3/10 यानी 10 से 13 हो जाएगा। अब ओवरऑल कितनी वृद्धि हो रही है, अब देख लो। इसमें हम क्रॉस कट भी कर सकते हैं अगर कुछ कट रहा हो तो, जैसे कि हम अगर कट करना चाहें तो इसको हम कट कर सकते हैं 2 से। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। हम इसलिए इसको काट भी सकते हैं जिससे कि हमें थोड़ा मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। तो 5 5 या 25 और 10 250, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यानी 13 3 जा 39 और 39 और 11, 39 और 11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 9 जा 99 और कैरी हमारा 9 बचा, और 11 3 जा 33 33 और 9 42। कोई दिक्कत दोस्तों? 11 13 3 जा 39 यानी ये 99 और 33 33 और 9 42, सही है। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, अब आप खुद ही देख लीजिए क्या प्रभाव पड़ा। कितने का इंक्रीमेंट हो चुका है, 250 से 429, यानी कि ये हमारा इंक्रीमेंट हुआ है इसमें 9 और 12 12 में 5 गया तो 7, और यहाँ पे बचा 3 3 में 1 गया तो 3 में 2 गया तो 1, यानी 179 की हमारी क्या हुई है, डिक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, सॉरी दोस्तों। और परसेंटेज निकाल लेंगे इसका, तो 179 का हमारा
इंक्रीमेंट हुआ है, कितने में से हुआ, 250 में से हुआ इन 200। तो बस कट कर दो इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और 5 5 जो 25 और 5 2 जो 10। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 2 जा 8, 9 2 जा 8, 18, और 18 का कैरी 1 बचा, और 7 2 जा 14, 14 और 1 15, कैरी 1, और 2 जा 2 1 3 अपॉन 5। तो सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। सही दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट नीचे दिख नहीं रहा है, साइड में हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, यानी कि हमारा जो आएगा 258 आया था अपॉन 5, यही तो आया था ना, 9 दूनी 18, 17 दूनी 34, सही है दोस्तों। तो ये इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, और 5 1 जा 5, कैरी बचा हमारा 3 और 5, ये आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा बिल्कुल सॉल्व करना था हमें, बस हम इसलिए आपको फार्मूला लिख के दिखाएं क्योंकि हमें पता है कि इसमें बीच में मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई नहीं होता तो हम वहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं लगा सकते थे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगाया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, 100 रुपए की वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि की जाती है एवं पुनः 10% की वृद्धि की जाती है, तो वस्तु की कीमत कितनी प्रतिशत बढ़ी, यानी कितना प्रतिशत उसकी वस्तु की कीमत बढ़ चुकी है। तो दोस्तों जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, जैसे बाय द वे कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक किया करो और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि हम जो हमारा मेन जो मोटिव है इसका कि हर बच्चे तक ये हमारी क्लास पहुंचे, इसलिए कि हम बिल्कुल हर चीज को बिल्कुल ओपनली खोल के बिल्कुल कंसेप्ट, क्योंकि पूरे यूट्यूब का आप इतिहास उठा के देखोगे क्वेश्चन तो हर कोई करा देता, थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता, इसलिए हम आपके लिए बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स की तरह बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल हीरो, यानी एक तरीके से मानो कि हमारा जो कोर्स चल रहा है बिल्कुल जीरो से हीरो, आप बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। तो आपको बिल्कुल फ्री और बिल्कुल बिल्कुल जड़ से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो फिर लाइक करने में यार क्या कंजूसी करो, लाइक तो कर ही दिया करो। तो चलिए दोस्तों, अब अगर 10% की वृद्धि की जाती तो सेम वही प्रोसेस हमारा, 10 की वृद्धि, 10 से 11, 10 से 11 हो जा रहा है हमारा, और फिर नेक्स्ट टाइम एक बार फिर 10% की वृद्धि, फिर 10 से 11, अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है, 100 इंटू 121। अब हमें अगर परसेंटेज निकालना होता है तो हमें इस वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर हम इसको ऐसे डायरेक्टली यहां से करेंगे ना, फिर भी हमारा उतना ही आंसर आएगा जितना कि हम इस वैल्यू को अगर हम पुट करके देखेंगे तब आएगा। तो सेम से हमारा वही प्रोसेस है। अगर हम यहाँ से देखो, हम सबसे पहले हम दोनों मेथड आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से हमने देखा कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 21 का हुआ, कितने में से हुआ, 100 में से हुआ। तो 100 परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, हमारा आ गया 21%। ये तो हमारा हुआ मात्र ये रेशियो से डायरेक्ट परसेंटेज निकालना। अगर हम इसमें हमारी यहाँ पे जो 100 रुपीज दे रखी है, ये वस्तु की कीमत दे रखी है, तो ये वस्तु की कीमत यानी सीपी क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य, यानी 10% की वृद्धि की जा रही है। सीएसपी मत मानो, वस्तु की कीमत में की जा रही है ना, तो इसका हम एमपी मान ले रहे हैं, क्योंकि ये कोई बिक तो रहा नहीं है कीमत, जैसे कि हमारा क्रय मूल्य है और मार्क प्राइस मैंने ये कर दिया। तो मार्क प्राइस मतलब जो हम किसी वस्तु पर मूल्य को अंकित करते हैं तो वो हमारा मार्क प्राइस होता है। तो पहले अगर 10 था तो उस पर हमने एक बढ़ा के इंक्रीमेंट कर दिया, 1/10 होता है तो एक बढ़ा के किया है, तो 1/10 से 11 हो गया है। इसी सेम तरीके से ये भी 10 से 11 हो गया है। अब 10 into 10 100 और 11 into 11 121। अब जो ये हमारा दे रखा है एसपी, यानी ये हमारा दे रखा है, मतलब सीपी दे रखा है हमारा, तो सीपी को सीपी के बराबर करेंगे। ये जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी हमारी, ये निकल के आएगी सीपी और एमपी। जिस चीज पे हम लगाएंगे वही हमारा नीचे भी निकल के आएगा। तो सीपी और एमपी की वैल्यू निकल के आएगी। तो सीपी यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, तो 100 को 100 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हमारी 1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1 की वैल्यू 1। अब 1 की वैल्यू 1 निकल के आएगी, तो 121 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 ही होगा। तो यहाँ से भी हम देखेंगे तब पे भी वही हमारा हो जाएगा, यानी कि टोटली 21 का प्रॉफिट हो रहा है, सेम वही 100 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो यहाँ से भी हमारा 21% ही आ रहा है।
तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर बाय द वे आपसे डायरेक्ट परसेंटेज पूछ ले तो आप संख्या पे तो कुछ ध्यान ही मत दो, क्योंकि वो तो आप सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगी। परसेंटेज निकालना है, डायरेक्ट आपको रेशियो से ही आपका परसेंटेज निकल जाएगा। जब हाँ अगर पूछ रहा होता कितने का इंक्रीमेंट हुआ है और संख्या पूछ रहा होता तब हमें संख्या की जरूरत पड़ती है। अगर संख्या पूछेगा तब तो हमें संख्या की जरूरत पड़ेगी। अगर बाय द वे केवल परसेंटेज पूछ रहा है तो हम मात्र रेशियो से ही परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सही है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को यहीं पे हम विराम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। एक बार फिर हम आपको बता दें, जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर बाद में जुड़ा हो तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइज क्लासेस। अगर बाय द वे आप सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेना और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सनराइज क्लासेस डालेंगे तो उस पे मेरा चैनल खुल के आएगा, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि वहां पे प्रॉपर जो सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहेंगे तो आप लोगों को डिस्कशन करने भी आसान रहेगा। और भाई जो कुछ नहीं भी आपको समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सेंड करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। इसी के साथ क्लास में ओपन कर रहे हैं।